वी वर सीइंग अबाउट एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी एग्जाम्पल है उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है फोर्थ वन, इससे भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो ये क्या एग्जाम्पल है, क्या स्टेटमेंट्स है, देखते हैं। सो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 2 फोर्थ एग्जाम्पल, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. Okay, so here we need to find the speed of train. For that we have to form the quadratic equation. By using that quadratic equation we can find the speed of train. Okay, तो इस सिचुएशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका यूज करके हम स्पीड ऑफ ट्रेन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर बेसिक अननोन थिंग क्या है जो हमें पता नहीं है, क्या है जिसको हमें वेरिएबल कंसीडर करना है। तो यहाँ पर इसने बोला है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, और स्टेटमेंट में हम देखेंगे क्या ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड बट स्पीड इज नॉट गिवन। सो बेसिक अननोन थिंग इज स्पीड, है ना। जो हमें वेरिएबल कंसीडर करना है वो क्या है, स्पीड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे इस सिचुएशन से, इन स्टेटमेंट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया बेसिक अननोन थिंग क्या है, स्पीड, और स्पीड को हम कंसीडर करेंगे वेरिएबल से। मोस्टली हम कंसीडर करते हैं एक्स से, तो यहां भी हम यूज करेंगे एक्स को। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमने क्या कंसीडर किया, एक्स में कंसीडर किया है। और ऑलवेज जो स्पीड होती है उसको हम डिस्टेंस पर टाइम के फॉर्म में लिखते हैं। तो डिस्टेंस यहां पर किलोमीटर में दिया है और टाइम यहां पर आर में दिया है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स किलोमीटर पर आर। अब यहां पर दे दिया है स्पीड, सॉरी स्पीड दिया नहीं है, हमने कंसीडर की है, लेट की है। ठीक है, सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आर। तो स्पीड इसने नहीं दिया था, बेसिक अननोन थिंग यहां पर स्पीड था जो हमने कंसीडर किया है एक्स वेरिएबल से। ठीक है, अब उसने दिया है डिस्टेंस, पहले स्टेटमेंट में दिया है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस उसने दिया है, क्या है डिस्टेंस यहां पर, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने डिस्टेंस तो दे दिया है, टाइम नहीं दिया है डायरेक्टली। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स टाइम कैसे लिखेंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने साइड में 3 फॉर्मूला लिख कर रखे हैं। तो 3 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, आपके जहन में होने चाहिए, आपके ध्यान में होने चाहिए। ये 3 फॉर्मूले क्या है, सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। देन टाइम, फिर इसी फॉर्मूले से टाइम का हम फॉर्मूला बना सकते हैं। टाइम इधर आ जाएगा तो स्पीड नीचे चला जाएगा। सो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सो स्पीड इधर चला जाएगा टाइम के मल्टीप्लाई में, तो डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो ये फॉर्मूला है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के, जो आपके ध्यान में होने चाहिए। तो यहाँ पर स्पीड हमने कंसिडर की है एक्स, डिस्टेंस दिया है उसने 480 किलोमीटर। तो टाइम क्या होगा, जैसे यहां पर फॉर्मूला है टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम यहां पर लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 480, सो 480 बाय स्पीड, स्पीड क्या है एक्स, हमने कंसीडर किया है एक्स, सो 480 बाय एक्स। ओके, टाइम किस में है, आर में, तो हम लिखेंगे आर। ठीक है, तो ये हो गया हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से। और ये पूरे सिचुएशन से, जो हमने पूरी सिचुएशन को रीड किया, उसमें से सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें वेरिएबल कंसीडर करना होता है बेसिक अननोन थिंग को। और इस सिचुएशन को रीड करने के बाद हमें पता चला कि बेसिक अननोन थिंग यहाँ पर स्पीड है।
तो हमने जो है स्पीड वेरिएबल कंसिडर किया, वो क्या है x। स्पीड हमें पता नहीं है इसलिए हमने उसको लेट किया x, ठीक है। सो अब स्पीड x है, डिस्टेंस उसने दिया है पहले स्टेटमेंट में 480 किलोमीटर लिख दिया यहाँ पर। टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, सो डिस्टेंस इज 480 बाय स्पीड मीन्स x, सो 480 बाय x ये हो गया टाइम। अब इतना हमने लिख लिया है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट हमने रीड किया, पहले स्टेटमेंट में डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस और टाइम हमने लिख लिया यहाँ पर। अब दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। यही सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे और ज्यादा लगेंगे। कब ज्यादा लगेंगे, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम हो गई तो इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे और ज्यादा लगेंगे। तो इस तरह से ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तो इसको यूज करके अब हम लिखते हैं यहां पर क्या बोला है उसने, अगर स्पीड, इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड क्या हो जाएगी, इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो फिर स्पीड क्या हो जाएगी, अभी क्या है स्पीड x है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी, मतलब 8 हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगी स्पीड x माइनस 8। ओके, और थोड़ा सा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, मैं इरेज करके फिर से लिखता हूं और ठीक से लिखता हूं। इट इज गिवन और वी कैन क्रिएट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स हियर इन सॉल्यूशन। हमें ऐसे लिखना होता है और वो आप आपके मन से बनाकर भी लिख सकते हो। ऐसे नहीं कि आप वो स्टेटमेंट पूरा मेरा ही कॉपी करेंगे, आप आपका भी, मतलब ये जैसा है यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है यहाँ पर, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ गिवन दैट इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। सो मैं लिख रहा हूं यहां पर, इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड इज इक्वल टू, देन स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड अभी क्या है स्पीड x है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस मीन्स x माइनस 8, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है तो स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। अभी क्या है स्पीड x है, वो बोल रहा है अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी, मतलब 8 अगर कम हो जाएगी, सो x माइनस 8, अभी x है ना, तो x में से अगर 8 कम हो जाएगी मीन्स x माइनस 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो बोल रहा है फिर टाइम क्या हो जाएगा, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। अगर स्पीड 8 कम हो गई, अभी स्पीड x है तो x माइनस 8 हो गई, 8 कम होना मतलब x माइनस 8 हो जाना, स्पीड क्या हो गई है फिर x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई है। देन टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम वो बोल रहा है 3 hours मोर, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, ठीक है। अभी जितना टाइम है उससे 3 hours ज्यादा टाइम लगेगा, तो अभी टाइम कितना है 480 बाय x, इससे 3 hours मोर टाइम लगेगा मीन्स प्लस 3, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशंस दोनों स्टेटमेंट से हमें इतना डाटा मिला है, ठीक है। पहली सिचुएशन जो पहला स्टेटमेंट है उसमें उसने बताया था कि एक ट्रेन है
जो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है और कवर कर रही है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड हमें पता नहीं है इसलिए हमने कंसीडर किया x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वो कवर कर रही है 480 किलोमीटर। तो टाइम क्या बन रहा है, डिस्टेंस बाय स्पीड इज नथिंग बट टाइम, सो डिस्टेंस इज 480 बाय स्पीड इज x, सो टाइम इज नथिंग बट 480 बाय x। ओके, तो ये हो गया, हमने लिख लिया। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन में उसने बोला है इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती है, तो अभी स्पीड x है, इससे 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती है, मीन्स x माइनस 8 अगर होती है, तो क्या हो रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, फिर वो क्या हो जाएगा, 3 आवर्स ज्यादा टाइम लगेगा। अभी कितना टाइम लग रहा है 480 बाई एक्स, उससे भी 3 आवर्स ज्यादा लगेगा, मीन्स 480 बाई एक्स प्लस 3 ओके आवर्स, इतना टाइम हमें लगेगा वही सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मीन्स 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर अभी नीचे स्पेस नहीं है तो मुझे ऊपर से इरेज करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके आगे के प्रोसीजर के लिए मुझे ऊपर का इरेज करना पड़ेगा। अब यहां पर हमने दोनों स्टेटमेंट को रीड करके ये डाटा लिख दिया है। ठीक है, अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जाती है तो टाइम कितना लगेगा, 3 आवर्स मोर लगेंगे, है ना। तो अगर 8 किलोमीटर कम हो रही है तो स्पीड क्या हो रही है, x माइनस 8, 3 आवर्स ज्यादा टाइम लग रहा है तो टाइम क्या बन रहा है फिर 480 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, वही सेम डिस्टेंस के लिए, कौन से डिस्टेंस के लिए, 400 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। स्टूडेंट्स हमारे पास अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज नथिंग बट टाइम इनटू स्पीड, है ना। तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 480 बाई एक्स प्लस 3 इंटू स्पीड, स्पीड कितनी है x माइनस 8। ठीक है, x माइनस 8, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, टाइम और स्पीड, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इज इक्वल टू क्या डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी बनी है, डिस्टेंस इज नथिंग बट टाइम इनटू स्पीड, है ना। टाइम क्या है 480 बाई एक्स प्लस 3, ओके, स्पीड कितनी है x माइनस 8 इज नथिंग बट, ये दोनों का प्रोडक्ट है ना, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम इज नथिंग बट 480। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। मैं नीचे का भी इरेज कर ले रहा हूं पूरा। अब हमें ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने, मैं थोड़ा ऑर्डर इनका ठीक कर लेता हूँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन में हम इनका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। तो 480, सॉरी ये ब्रैकेट मैं इधर लिख लेता हूँ, x माइनस 8 इंटू इन ब्रैकेट 480 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, इधर x से हम 480 बाय x प्लस 3 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 8 से हम 480 बाई x प्लस 3 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 480। ओके, देन x इंटू 480 बाई x प्लस x इंटू 3 3x माइनस 8 इंटू 480 कितना होता है स्टूडेंट्स, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 480 तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3840 बाय x। ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 और 480 को, तो आपको मिल जाएगा 3840। मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, आप कर सकते हो। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन सभी को आता ही है।
ठीक है, एंड प्लस 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 480। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो है उससे ब्रैकेट के अंदर जितने उनको मल्टीप्लाई करना होता है। सो यहाँ पर -8 है, सो -8 इंटू 480 माइनस 3840 -8 इंटू 3 -24, सॉरी आई रोट अर्लियर प्लस, सो -8 इंटू 3 -24, ठीक है। तो इतना हो गया है। अब देखते हैं ये x और ये x कैंसल है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड का हम क्या कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं। और फिर क्या बचा है यहाँ पर 480 प्लस 3x माइनस 3840 बाई x -24 इज इक्वल टू 480। अब यहाँ का प्लस का 480 और ये प्लस का 480 कैंसल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 3840 बाई x, और ये माइनस का 24 हम थोड़ी देर के लिए उधर भेज देते हैं, ये प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, तभी हम इन दोनों को ऑपरेट कर सकेंगे, ठीक से सिंप्लीफाई कर सकेंगे आगे के स्टेप में। तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो हम यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर x है, तो ये 1 को x से मल्टीप्लाई ये 1 को x बनाने के लिए हमें ये 1 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को भी यहाँ पर बैलेंस करने के लिए x से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा फिर 3x स्क्वायर बाय x माइनस 3840 बाय x इज इक्वल टू 24, ओके। और मुझे ऊपर का इरेज करना पड़ेगा क्योंकि प्लेस कम है यहाँ पर। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसके आगे का यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो 3x स्क्वायर माइनस 3840, ये दोनों का डिनोमिनेटर अब क्या हो गया है, x सेम हो गया है, तो एक ही बार लिखेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है, इज इक्वल टू 24, ओके। यहाँ पर हमने क्या किया था, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर 3x था, ठीक है, हमने 480 कैंसिल कर लिया, तो यहाँ क्या बचा है 3x माइनस 3840 बाई x, ये -24 को उधर भेजा तो उधर जाकर हो गया +24, ठीक है। अब ये दोनों को ऑपरेट करने के लिए ये एक फ्रैक्शन है 3840 बाई x और यहाँ पर है 3x, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपको पता होगा अगर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम उनको ऑपरेट नहीं कर सकते, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होते हो, तो हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, ओके। और यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर x है, तो ये हमें 1 को x बनाना है, तो दोनों का डिनोमिनेटर x सेम हो जाएगा, तो हम बना सकते हैं इजीली, ये 1 को हम मल्टीप्लाई करना होगा x से। सो डायरेक्टली डिनोमिनेटर को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, जिससे भी हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस न्यूमरेटर को भी हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय x 1 जा x माइनस 3840 by x 3840 by x as it is equal to 24 as it is, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है x, तो एक ही बार लिखेंगे और ये बाकी का as it is लिख देंगे। अब ये x को हम उधर भेज देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा फिर 3x स्क्वायर माइनस 3840 इज इक्वल टू 24, ये डिवाइड का x इधर आकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो 3x स्क्वायर माइनस 3840 इज इक्वल टू 24
x। ओके, और थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ नीचे का। सो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x² माइनस ये प्लस का 24x इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो -24x और ये -3840 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मिल गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ओके, लेकिन हम इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये सारे टर्म्स जो है 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3x² डिवाइडेड बाई 3 ओनली x² माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3 8, सो 8x माइनस अभी 3840 को भी 3 से डिवाइड कर लो, ये भी होता है 3 से डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा है, ये बना है 24, 3 8 जा 24 एंड दिस 0। सो 1280 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, यही है रिक्वायर्ड आंसर। तो जो सिचुएशन था स्टूडेंट्स, वो जो एग्जाम्पल थी, उस एग्जाम्पल से हमने ये इक्वेशन बना ली है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अननोन x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू मिलेगी मतलब हमें स्पीड मिलेगी। ओके, तो ये वही इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके हम ट्रेन की स्पीड पता कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने किया है, थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंदी है, लेकिन मैंने इजी वे से स्टेप्स लिखने की कोशिश की है, सारे स्टेप्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है, और बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए बार बार इरेज करना पड़ा। आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, फिर से एक बार मैं इसको रिकैप करता हूँ शॉर्टली कि क्वेश्चन क्या था। कि इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट था कि एक ट्रेन है, वो ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड में, और दूसरा जो उसका स्टेटमेंट था उसमें था कि अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम हो जाएगी तो टाइम 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा। ओके, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, मतलब 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हमें पता करना है यहाँ पर स्पीड, और उसके लिए हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक अननोन थिंग थी वो हमने पहचाना कि वो क्या है, स्पीड है, क्योंकि स्पीड उसने नहीं दी है किसी भी तरह से। ठीक है, टाइम तो उसने मतलब फॉर्मूला से हम टाइम उसका लिख सकते हैं, लेकिन स्पीड जो टाइम है, टाइम उसने अननोइंगली मतलब एक अलग तरीके से उसने दिया था, क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस उसने दिया है। ठीक है, तो बेसिक अननोन थिंग यहाँ पर जो है, जो हमें पता करनी है वो क्या है, स्पीड है। तो ये हमने पहचाना कि स्पीड जो है वो बेसिक अननोन थिंग है, इसलिए स्पीड को हमने कंसीडर किया, वेरिएबल से x कंसीडर किया। ठीक है, और डिस्टेंस तो उसने दिया था क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस हमने लिख दिया 480, और टाइम जो उसने इनडायरेक्टली दिया था, डायरेक्टली नहीं दिया था, इनडायरेक्टली दिया था कि टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो उसने डिस्टेंस दिया था, तो डिस्टेंस हमने लिख दिया 480 बाय स्पीड मीन्स x, सो 480 बाय x इज नथिंग बट टाइम। ठीक है, तो ये हमने ये पूरा डाटा लिख लिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें उसने क्या बोला कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जाती है, तो अभी स्पीड हमने क्या रखा था, क्या लेट की थी, x, 8 अगर कम हो जाती है मतलब x माइनस 8 अगर हो जाता है, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 3 आवर्स बढ़ जाएंगे। तो अभी टाइम कितना था, 480 बाई x था, ठीक है, उसमें 3 आवर्स बढ़ जाएंगे, मीन्स प्लस 3 हो जाएगा, 480 बाई x प्लस 3 इतना टाइम हो जाएगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, सेम डिस्टेंस मीन्स 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इंटू टाइम, सो हमने स्पीड लिख दिया x माइनस 8, टाइम लिख दिया 480 बाई x प्लस 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, डिस्टेंस है, तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा, इज इक्वल टू
480, इस तरह से हमने लिखा और उसको सिंप्लीफाई करते गए और फाइनल हमें इक्वेशन मिली x² - 8x - 1280 इज इक्वल टू 0, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है यहाँ पर स्पीड पता करने के लिए उस ट्रेन की, और यही हमारा आंसर है। ओके, आई होप you understood. Kindly subscribe my channel. You can take screenshot. Thank you so much.